नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी को अब 4 लोगों के साथ आगरा जाने की इजाजत मिल गई है, लेकिन इससे पहले जब वो आगरा जाने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। और आगरा जाने की कोशिश वो इसलिए कर रही थी क्योंकि पुलिस कस्टडी में एक सफाई कर्मचारी ने जान गंवाई है और वो उसके परिवार से मिलने जाना चाह रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी को पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया। आगरा पुलिस पर इल्जाम है कि उसने चोरी के एक आरोपी अरुण वाल्मीकि को हिरासत में इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। इस आरोप में 5 पुलिस वालों को निलंबित किया गया है और अज्ञात पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम हुआ है। प्रियंका को आगरा जाने से रोकने के लिए तैनात महिला पुलिस उन्हें अपने इतना करीब पाके इतना खुश हुई कि उनके साथ सेल्फी खिंचवाने लगी। थोड़ी देर ये होड़ लगी रही। हालांकि इसके पहले जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे प्रियंका का काफिला रोका गया तो वहां थोड़ी देर धक्का मुक्की भी हुई। बाद में पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लेकर वहां से हटाया, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें आगरा जाने की इजाजत मिली। प्रियंका गांधी ने रोके जाने पर ट्वीट किया कि अरुण वाल्मीकि की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई है, उनका परिवार न्याय मांग रहा है, मैं परिवार से मिलने जाना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश सरकार को डर किस बात का है, क्यों मुझे रोका जा रहा है। आज भगवान वाल्मीकि जयंती है। पीएम ने महात्मा बुद्ध पर बड़ी बातें की, लेकिन उनके संदेशों पे हमला कर रहे हैं। अरुण पुलिस के साथ जिंदा गया था, लेकिन घर वापस उसका शव आया। घर पे उसके नाते रिश्तेदारों की भीड़ है, रोना धोना चीख पुकार है। अरुण जगदीशपुरा थाने में सफाई कर्मचारी था। 17 तारीख को थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए चोरी हो गए। पुलिस ने चोरी के इल्जाम में अरुण को पकड़ा। आरोप है कि पुलिस ने उससे गुनाह कबूल करवाने को इतना मारा कि मर गया। इस संदिग्ध को कल जब लाया गया, पूछताछ की गई, तो उसने अपना इन्वॉल्वमेंट बताया और परिवार वालों के साथ में उसकी निशानदेही पर उसके घर पर रिकवरी करने के लिए पुलिस टीम गई। करीब 15 लाख रुपए उसके घर से रिकवर हुए। वहीं पर जो बताया गया है, वहीं पर उसकी तबीयत खराब हुई, उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ही वॉज ब्रॉट डेड। जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 17 तारीख की रात 25 लाख रुपए नकद चोरी हो गए। पुलिस का इल्जाम है कि सफाई कर्मचारी अरुण ने चोरी की। सवाल ये भी है कि इतने बड़े थाने में इतने पुलिस वालों की मौजूदगी में मालखाने के पहरे में रखे 25 लाख रुपए अरुण ने कैसे चुराए कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ये बताने के लिए अरुण अब जिंदा नहीं है कि क्या इसमें कोई पुलिस वाला तो नहीं मिला था। अब पुलिस वालों पे कार्रवाई हो रही है। जो कर्मचारी जो बरामदी के लिए गया था, उनमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 3 पुलिस कांस्टेबल का मैं तुरंत निलंबन करा दिया है और बाकी इंक्वायरी कमेटी एसपी ईस्ट के माध्यम से इंक्वायरी कमेटी भी सेट कर दिया, पूरा घटनाक्रम का क्या है और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। बाकी उसका आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन में जो निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगी। अरुण की मां जवान बेटे की मौत से बेहाल हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस से कहा था कि अरुण ने चोरी की है तो उसे सजा दिलाएं, लेकिन मारिए मत। हालांकि उसकी मौत हो गई। उन्होंने जिकाया अम्मा ने चोरी करी है 25 लाख की, तो मैंने जो कही जोड़ के कि इसको सजा दे दो, इसको सजा दे दो, ससुरे ने चोरी करी है। जो मेरे बच्चे हैं उनको तुम मत मारो, मेरे बच्चों को मत मारो, उनको मत मारो। वो तो नहीं है, वो तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं मुझसे। मुझे 25 में धक्का देकर बाहर निकाल दिया। फिर क्या हुआ? फिर मेरे बच्चे को मार दिया ना। 25 लाख में 7 लाख में कहाँ चलाती। इस देश में पुलिस हिरासत में मौतें कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार पुलिस हिरासत में मौत के बाद सिर्फ कुछ पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई कर देने से यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसके लिए पुलिस के पूरे ट्रेनिंग सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। आगरा में नसीम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ इस वक्त कमाल जुड़ रहे हैं इस मामले पर चर्चा के लिए। प्रियंका गांधी को कमाल आखिरकार इजाजत मिली है कि वो 4 लोगों के साथ यहां पर जाएं, लेकिन अरुण वाल्मीकि की मौत और आरोप कि उन्हें इतना पीटा गया हिरासत में कि उनकी मौत हो गई है, गंभीर बात है। जैसा आपने कहा, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन
सिस्टम पे सवाल उठता है। और जो प्रियंका गांधी कह रही है कि अगर वो मिलने जाना चाह रही थी तो सरकार को इतना क्या डर है कि उन्हें जाने से पहले रोका गया और इतने ड्रामे के बाद वहां जाने की उन्हें इजाजत मिली और उनके जाने से इसके ऊपर अब किस तरह की सियासत है? देखिए, ऐसा है कि जो कस्टडी में मौतें हैं, आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं। बहुत लोग मरे हैं सिर्फ इस साल। अभी हाल ही का वाकया था जो कानपुर का एक व्यापारी था जो गोरखपुर के एक होटल में सर्च के दौरान मर गया। पुलिस जांच करने के लिए गई और आरोप है पुलिस के ऊपर कि उनको इतना मारा कि उनकी होटल में ही मौत हो गई। उनको अस्पताल ले गए, डॉक्टर्स ने कहा कि ये मरा हुआ अस्पताल लाया गया है। सारे पुलिस वालों के ऊपर हत्या का मुकदमा कायम हो गया, सारे पुलिस वाले फरार हो गए। फिर उनके ऊपर 1-1 लाख का इनाम रखा गया, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये दूसरा मामला है इस महीने के अंदर। तो इस तरह के वाक़े होते रहते हैं, लेकिन ये बार बार दोहराए क्यों जाते हैं, इसके ऊपर चिंता करने की ज़रूरत है और वो नहीं होती है। ये ज़्यादा परेशानी की बात है। प्रियंका गांधी को रोकने के पीछे पुलिस का ये कहना था कि वहाँ पे पहले भी थोड़ा कुछ झंझट हो चुका है कुछ लोगों से और चूंकि शव पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है और माहौल काफ़ी चार्ज्ड है, लोग नाराज़ हैं। आज वाल्मीकि जयंती भी है, तो वहाँ पे जाने से कुछ लोग हिंसक हो सकते हैं या कुछ गड़बड़ी हो सकती है जो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी ठीक नहीं है और शहर के माहौल के लिए भी। ये कह करके रोका गया था। बाद में उनको जाने की इजाज़त दे दी गई है। अब उसका जो शव है वो अंतिम संस्कार के लिए भी जा चुका है और प्रियंका गांधी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे के ज़रिए आगरा उसके परिवार आज रात में पहुंचेंगी। जी, प्रियंका गांधी वहां पर मिलने के लिए गई हैं, उन्हें इजाज़त दे दी गई है। शुक्रिया आपका कमाल। प्रियंका गांधी को पहले रोका गया था, इजाज़त मिलने पे 4 लोगों के साथ वो वहां पे गई हैं और रात में उनके वहां पे पहुंचेंगी परिवार से मिलने के लिए। और दूसरी खबर पे नज़र डालते हैं और आपको जानकारी दे दें आर्यन खान के मामले की कि फ़िलहाल आर्यन खान जेल में ही रहेंगे। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई की अदालत ने ज़मानत नहीं दी है। ज़मानत की याचिका खारिज कर दी गई है। बचाव पक्ष के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। सुनील, आर्यन खान के बेल की जो आज उम्मीद लगाई जा रही थी, बेल उन्हें नहीं मिली है और मामला अब हाई कोर्ट में है और आज जो जमानत याचिका खारिज की गई है उसमें क्या दलीलें दी गई कोर्ट की तरफ से? देखिए, अभी आदेश की कॉपी जो मिली है उससे कुछ ऐसे मुद्दे पता चल रहे हैं जिसको लेकर अदालत कहीं न कहीं एनसीबी का जो पक्ष रखा गया था उसको कहीं से कहीं वो कन्विंस होती नजर आती है, मानती हुई नजर आ रही है। अदालत को कहीं न कहीं ये जरूर लग रहा है कि आर्यन खान जो है एक प्रभावशाली परिवार से आते हैं, तो वो अगर बेल पे छूटते हैं तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये तो एक बात है ही। दूसरी, उनकी एक व्हाट्सएप चैट की जो जिक्र है उसमें बताया गया कि इससे पता चल रहा है कि वो एक किसी इंटरनेशनल ड्रग डीलर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन वो पूछताछ में उन्होंने उसका नाम नहीं बताया है। तो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए उनका कस्टडी में रहना बहुत ज़रूरी है, ये बात दी गई है। दूसरा, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये बताया गया कि प्राइमा फेसी जितने मटेरियल मिले हैं उससे साफ लग रहा है कि वो इस तरह की गतिविधि यानी कि ड्रग्स लेने में शामिल रहे हैं। तो जब जमानत पर छोड़ दिया जाएगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो उसको नहीं करेंगे, वो अपनी गतिविधियां बंद कर देंगे। तीसरा, इस पूरे मामले में धारा जो 29 लगाई गई है एनडीपीएस की, जो बताती है कि अपराध के उकसाने और साजिश, पूरे मामले की आपराधिक साजिश को अंजाम देने के लिए, तो जितने सबूत दिए गए हैं वो कहीं न कहीं जो उस बात को जोड़ता है कि ये भी उसमें कहीं किसी तरह से शामिल है इस पूरे मामले में। तो इस तरह के सब तथ्य दिए गए हैं और इससे नीचे लिखा गया कि ये जो केस है ये बेल देने के लिए फिट नहीं है। तो अदालत ने पाया है और या तो कन्विंस हुई है कहीं न कहीं वो कि एनसीबी ने जो आरोप लगाया है, जो धाराएं लगाई है, जो सबूत दिए हैं, खास करके जो व्हाट्सएप चैट दिए हैं, वो बताते हैं कि आरोपी नंबर 1, 2, 3 यानी कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, इन सभी का इन अपराध में कहीं न कहीं सक्रिय भूमिका है। और जहां तक जांच की बात चल रही तो जांच चल रही है और एक प्रमुख आरोपी जो कि इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा बताया जा रहा है उस तक पहुंचना है। उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान के पास है, लेकिन वो उसका नाम नहीं बता रहे हैं। तो इससे मामला और गंभीर बन जाता है और जमानत पे छूट जाते हैं
तो वो सबूतों की छेड़छाड़ भी कर सकते हैं और गवाह भी प्रभावित हो सकते हैं। इन सब को देखते हुए इनकी सबकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। अब ये बॉम्बे हाईकोर्ट में इन्होंने अप्लाई किया है, खास करके आरज खान ने। कल वो अदालत में मेंशन करेंगे, तब नए सिरे से फिर बहस शुरू होगी। धन्यवाद आपका। नए सिरे से इस पर बहस शुरू होगी बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसके बाद तय होगा कि उन्हें जमानत दी जा सकती है कि नहीं। अभी अदालत की तरफ से कहा गया है कि इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि इनसे कई तरह की जानकारियां लेनी है। एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में, और उसके बाद क्यों आया हुआ है कर्मचारियों की नौकरी पर संकट। वाल्मीकि जयंती के मौके पर देश भर में सफाई कर्मचारियों के कल्याण की बड़ी बड़ी घोषणाएं और कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कई सरकारी संस्थानों में ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की क्या हालत है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में। अब मेरी 54 साल की उम्र हो गई, 5 साल और रह गए मेरी नौकरी का। मैं कहाँ जाऊँ बुढ़ापा में? अब परसों ड्यूटी आए तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया हमारे लिए। गेट जो नए वाले थे उनको अंदर जाने दिया, हम खाली रह गए। इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के गेट पर धरने पर बैठी 54 साल की यशोदा देवी ये कहते हुए रो पड़ती हैं। ये उनकी ही कहानी नहीं, बल्कि इस विश्वविद्यालय में काम करने वाले 35 सफाई कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर अब भगवान के भरोसे ही हैं। सरकारी संस्थानों में सफाई का जिम्मा अब कंपनियों को ठेके पर दिया जा रहा है, जिसके चलते पुराने सफाई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हमारे घर में 8 से निकलने वाले नौकरी बच्चे किसी की नहीं है। साल के बेरोजगार है, काम छुट्टा पड़ा, काम है ही नहीं, कहीं कहाँ जाए ढूंढने के लिए, या फिर सरकार काम भी तो हमारे को दे। मेरे को 7 साल हो गई यहाँ पे नौकरी करते हुए, और ये हमें नया टेंडर जो आया है हमें रख नहीं रहा है। ये हमें 20,000 रुपये मांग रहा है टेंडर में। क्या 20,000 रुपये दोगे तो रोगे, नहीं तो नहीं रोगे। कई दिनों से लगातार प्रदर्शन होने के बाद अब बुधवार को इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर खुद इनसे मिलने पहुंचे हैं। करीब 1 घंटे चली बातचीत के बाद विश्वविद्यालय ने इनकी शिकायत के आधार पर नई कंपनियों पर कार्रवाई और इन सफाई कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखने का आश्वासन दिया है। हमने जब प्रोसेस के थ्रू जब कंपनी चेंज हुई थी, जो टेंडर प्रोसेस होता है, तब भी हमने नई कंपनी को भी वो बोला था कि ये जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो उस कंपनी पे काम करते रहेंगे। और जब इन्होंने नई कंपनी से इंटरेक्शन किया तब समझ आया कि उन्होंने शायद इनको रखने से मना किया। तो हमने ये आश्वासन दिया कि ये हमारे साथ उस जो भी कंपनी, अगर उन्होंने कंपनी का कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उस कंपनी को हटा के प्रोसेस के थ्रू हम ये लोग नई कंपनी के सिस्टम में काम करते रहेंगे। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 20 लाख से ज्यादा ठेके पर सफाई कर्मचारी हैं। खुद दिल्ली सरकार ने ठेका कर्मचारियों को पक्का करने का वायदा किया था, लेकिन अब ज्यादातर जगहों पर सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच अनुबंध न होकर कंपनी के जरिए सफाई कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य बीमा और न्यूनतम तनख्वाह जैसे नियमों की धज्जियां उड़ने लगी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से ठेके पर या किसी कंपनी के ज़रिए अगर सफाई कर्मचारी लगाए जाते हैं देश के किसी भी हिस्से में, तो उनको उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो काम करने की सुरक्षा है, वो ज़रूर इंश्योर करना चाहिए उस संस्था को, ताकि ऐसे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको परेशान होकर इस तरीके से धरने पर आगे न बैठना पड़े। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लखीमपुर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए हैं सरकार पर। एक ब्रेक के बाद लखीमपुर खीरी में गाड़ी से किसानों को कुचलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब भी यूपी सरकार की जांच से खुश नहीं है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी पल में स्टेटस रिपोर्ट पर नाखुशी जताई। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि हम रात 1 बजे तक इसका इंतजार करते रहे, ये मामला कभी न खत्म होने वाली कहानी न बन जाए। जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि हमें लगता है कि आप अपने कदम पीछे खींच रहे हैं, आपको ये धारणा बदलनी होगी। लखीमपुर खीरी केस में आरोपियों
को आगे पुलिस हिरासत में न लेने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। यूपी सरकार की ओर से साल्वे ने कहा है कि इस मामले में उनसे पूछताछ हो चुकी है। 70 से ज्यादा वीडियो मिले हैं और भी सबूत हैं। क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन हो चुका है। पीड़ितों और गवाहों के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। कोर्ट बंद होने के कारण बयान दर्ज नहीं हो पाए। अगर आप दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास वैध पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो सावधान हो और तुरंत अपने वाहन का प्रदूषण चेक कराइए। हमारे संवाददाता शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। सिविल लाइंस के एक पेट्रोल पंप पर वाहन मालिकों से जानकारी ले रहे ये लोग परिवहन विभाग से हैं। ये लोग पेट्रोल पंप पर आए वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट जांच रहे हैं। जिसके पास पीयूसी नहीं है उसको कुछ घंटों का समय दिया जा रहा है। कुछ घंटे बाद परिवहन विभाग के लोग अपने ऑनलाइन डेटाबेस में चेक करके देखते हैं। अगर उस व्यक्ति ने पीयूसी नहीं करवाया तो उसको 10,000 रुपए का ई चालान भेज दिया जाएगा। पेट्रोल पंप हमने इसलिए टारगेट किया है क्योंकि कोई भी गाड़ी है, चाहे आप देखेंगे वो 3 या 4 दिन में पेट्रोल पंप आएगी या विद इन अ वीक वो आएगी, तो हमें उनको कैप्चर करना, उनको टारगेट करना, उनसे मेक श्योर करना कि वो पीयूसी सर्टिफिकेट ले वो पेट्रोल पंप पे हमारे लिए आसान है। और इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। तो अगर यहाँ पर लोग सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, हम उसको चेक कर रहे हैं, अगर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम फिर अपने डेटा से वेरीफाई करके, अगर नहीं पाया जाता, हमारे डेटाबेस में भी नहीं पाया जाता है, तो उनका ई चालान घर पे भेजा जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण वाहन भी हैं। ऐसे में एक तरफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पीयूसी ना होने की वजह से चालान काट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ परिवहन विभाग पेट्रोल पंपों पर चेकिंग कर रहा है और ई चालान घर भेज रहा है। तो मतलब आपको ये जानकारी थी कि पहला साल जो है पीयूसी नहीं करवाना होता, पॉल्यूशन चेक नहीं कराना? जानकारी थी कि इसमें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं है। BS6 मॉडल में। अच्छा, कौन सी गाड़ी है आपकी? हाँ, वरना है, वेन्यू है, सॉरी। अच्छा, हुंडे की वेन्यू। ठीक है। और मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने सीधा पर्चा 10,000 का थमा दिया। कह रहे 73 नंबर कोर्ट में मिलना, अगर वहाँ कोई रिलैक्सेशन मिल जाए तो ठीक है। ये आपके वाहन का पीयूसी है नहीं या मतलब एक्सपायर हो गया? ना, अभी खत्म हुआ है, कलवल में अभी रिचार्ज करवा रहा हूँ उसको दोबारा। अच्छा, तो क्या कहा है इन्होंने यहाँ पर जो चेकिंग कर रहे हैं? वो कह रहे कि करवा रखा जी मैंने, कि आज ही खत्म हुआ जी, बस तेल भरवा के करवा रहा हूँ बस। अच्छा, तो फिर यहीं करा ले रहे हैं? हाँ, यहीं करा ले रहा हूँ। चालान तो नहीं काटा आपका? नहीं सर, चालान नहीं काटा। तो क्या कहा है कि करा लो, कोई बात नहीं। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट पाने के बस इतने ही लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये। लेकिन अगर ये आपके पास नहीं मिलता तो 10,000 रुपये का चालान है। उम्मीद है कि आपको ये सीधी सरल सी बात समझ में आ गई होगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।